हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में संसद टॉपिक से राज्यसभा पर चर्चा करते हैं। संघ सरकार है उसका भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 के मध्य वर्णन किया गया है। संघ सरकार को 3 भागों में विभक्त किया जाता है: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इन तीनों का ही कार्य अलग अलग होता है। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का मुख्य कार्य है कानून को लागू करना। न्यायपालिका का काम है न्याय करना और जो कानून बना है उसकी समीक्षा करना और उसकी व्याख्या करना। ये संघ सरकार के 3 भाग हैं। संघ सरकार के भाग पहला कार्यपालिका, इसका अनुच्छेद 52 से 78 तक वर्णन किया गया है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी को शामिल किया गया है। हमने पहले वाले वीडियो में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का वर्णन कर दिया था। व्यवस्थापिका अनुच्छेद 79 से 123 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य इसे भारत के संविधान में दर्ज किया गया है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय को भी शामिल किया गया है। अब आज चर्चा करते हैं व्यवस्थापिका पर। व्यवस्थापिका अनुच्छेद 79 से 123, 79 से 123 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। व्यवस्थापिका को संसद भी कहा जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। यहाँ पर एक नाम याद रखना है हमको, सरल। स से संसद, आर से राज्यसभा, ल से लोकसभा। इसका उल्लेख 79 राज्यसभा का उल्लेख 80 लोकसभा का 81 में किया गया है। सरल, ये हमें याद रखना है। स से संसद, आर से राज्यसभा, ल से लोकसभा। संसद का उल्लेख 79, राज्यसभा का 80, लोकसभा का 81 में उल्लेख किया गया है। संसद के 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन राष्ट्रपति होता है उसको संसद का अंग माना जाता है। गोपाल स्वामी की सिफारिश पर राष्ट्रपति को संसद का अंग माना गया। लेकिन ध्यान रखनी है कि जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये याद रखना है। आज हम चर्चा करते हैं राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अन्य नाम कि राज्यसभा के नाम कौन कौन से हैं: उच्च सदन, स्थायी सदन, राज्यों का सदन। राज्यों का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें निर्वाचन में भाग लेते हैं। वरिष्ठ सदन कहते हैं। काउंसिल्स ऑफ स्टेट भी इसे कहा जाता है। विद्वानों का सदन भी इसे कहा जाता है। राज्यसभा का गठन किस प्रकार से किया जाता है? 1971 की जो जनसंख्या का आधार मानकर राज्यसभा का गठन किया जाता है। एक राज्यसभा की सीट के लिए जनसंख्या 10 लाख होनी आवश्यक है। अगर एक से अधिक सीट होने पर जनसंख्या 20 लाख होनी आवश्यक है। चुनाव पद्धति एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं, ओनली निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, वो इसमें भाग लेते हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी होती हैं? राज्यसभा के लिए अधिकतम 238 प्लस 12 250 सीटें। जो 12 सीटें हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती हैं और 238 सीटें ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से ली जाती हैं। ये अधिकतम सीटें हैं। राज्यसभा के लिए अधिकतम इतनी सीटें हो सकती हैं। तो वर्तमान में कितनी सीटें हैं? वर्तमान में 229 प्लस 4 प्लस 12 245 सीटें हैं। 229 सीटें हैं जो राज्यों से हैं। 4 सीटें हैं वो यूटी केंद्र शासित प्रदेश, 3 सीटें दिल्ली से हैं और 1 सीट पांडिचेरी से है। आयु, राज्यसभा का निर्वाचन होने के लिए आयु का प्रावधान किया है 30 वर्ष। कम से कम 30 वर्ष आयु होनी आवश्यक है।
राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल से संबंधित होते हैं। विशेष, राज्यसभा में मनोनीत प्रथम खिलाड़ी का नाम सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर के पास 2 खिलाड़ी MC मेरी कॉम और नवजोत सिंह सिद्धू भी मनोनीत हो चुके हैं। राज्यसभा में मनोनीत प्रथम अभिनेता पृथ्वीराज रहे हैं। राज्यसभा में मनोनीत प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त रही हैं। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान से राज्यसभा में मनोनीत होने वाले एकमात्र सांसद नारायण सिंह है, जो उदयपुर से संबंध रखते थे। ये याद रखना है, राज्यसभा में मनोनीत होने वाले एकमात्र सांसद नारायण सिंह हैं, जो उदयपुर से संबंध रखते हैं। नारायणा संस्था चलती है, उनसे संबंध रखते हैं। कार्यकाल प्रश्न आए, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, सदन का कभी विघटन नहीं होता, इसलिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, इसे कभी भी विघटित या भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, उसके स्थान पर नए सदस्यों का चयन किया जाता है। सभापति अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वो ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। क्यों? क्योंकि वो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू हैं। विशेष शक्तियां कि राज्यसभा के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, इसके बारे में चर्चा करें। राज्यसभा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। जो राज्य सूची के कोई विषय होते हैं उनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का काम राज्यसभा का होता है। ऐसी स्थिति में केंद्र की संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके लोकसभा की सहमति से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 312 में कहा गया है कि नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना। राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों से बहुमत पारित करके लोकसभा की सहमति से नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। उन्होंने 1963 में एक प्रस्ताव पारित करके IFS की स्थापना की थी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। एक विशेष शक्ति, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान केवल राज्यसभा में ही पारित किया जा सकता है, लोकसभा में पारित नहीं किया जा सकता। सीटें, राज्यसभा की सीटें सर्वाधिक सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की राजस्थान में 25 सीटें हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी है, वहां पर 1 सीट है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।